और उत्तर प्रदेश के 6 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर है। योगी सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। इससे आउटसोर्स कर्मियों को न सिर्फ शोषण उनका रुकेगा, बल्कि ईपीएफ, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा जैसी अन्य जरूरी सुविधाओं से उनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। देखिए उस पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों के खिलाफ अवैध कार्रवाई और शोषण की शिकायतें आम हैं। इन्हें दूर करने और सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों को जवाबदेह बनाने का तंत्र विकसित किया जाएगा। सरकार आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती, उनकी सेवाओं और सुविधाओं की मॉनिटरिंग के लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की तैयारी कर रही है। श्रम विभाग के तहत काम करने वाले इस निगम को विभिन्न अधिकारों से लैस किया जा सकेगा, जिससे कि यह कर्मियों के हितों से संतुलन स्थापित करते हुए प्रभावी कदम उठा सकें। इसका फायदा प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेगा। स्वास्थ्य सहित जन सुविधाओं से जुड़े अहम विभागों के महत्वपूर्ण काम इनके हाथ में है। आउटसोर्सिंग के जरिए आने वाले इन कर्मचारियों के वेतन, सुविधाओं सहित अन्य सेवा शर्तों के मानक सरकार ने तय कर रखे हैं, जिन्हें पूरा करने का दावा भी एजेंसियां करती हैं। लेकिन नियुक्ति से लेकर सेवा समाप्ति तक के मॉनिटरिंग का कोई व्यवस्थित तंत्र न होने से वह शर्तों का दुरुपयोग भी करती है। इसलिए आउटसोर्सिंग कर्मियों के चयन के लिए अलग से आउटसोर्स सेवा निगम बनाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में काम करने वाले 6 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक सुखद खबर है। यूपी की योगी सरकार आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाने की तैयारी में है। दरअसल आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा लगातार कर्मचारियों के उत्पीड़न की खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचती रहती है। इन्हीं सब अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए और व्यवस्था को बेहतर करने के लिए राज्य सरकार आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाने की तैयारी में है, जहां न कंपनियों की मनमानी होगी, न कर्मचारियों का शोषण होगा। सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों श्रम एवं सेवा योजन विभाग ने सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तावित नीति का प्रेजेंटेशन दिया था। सीएम ने नीति को प्रभावी और कर्मचारियों के हितों पर केंद्रित रखने के निर्देश दिए थे। खासकर आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों का ईपीएफ खाता हो, उसमें कंपनियों का अंशदान नियमित तौर पर जाए। इसमें विफल रहने पर एजेंसियों की सीधी जवाबदेही तय की जा सके, इसका तंत्र विकसित करने को कहा गया है। वहीं बीजेपी ने भी योगी सरकार के कदम की तारीफ की है। कंपनियों की मनमानी पर विराम लगाने के लिए सरकार आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाने की तैयारी कर रही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की लगातार इन खबरों पर नजर है कि जो संविदा पे रखे जाते हैं लोग, जिन कंपनियों के द्वारा उनके स्वास्थ्य, उनके वेतन, उनकी छुट्टियां, उनके और तमाम कार्यों के लिए तमाम जगह समस्याएं खड़ी होती हैं, समस्याएं आती हैं और ये शिकायतें ऊपर तक पहुंचती हैं। उसी को संज्ञान लेकर इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार देख रही है और मुझे लगता है इन कर्मचारियों की इन समस्याओं के निदान करने के लिए सरकार समुचित उपाय करने जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम की कार्यवाही पूरी करके इस प्रस्तावित नीति को लागू कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों पर हो रहे शोषण पर रोक लग जाएगी। कर्मचारियों के खाते में सीधी वेतन जाए, इसके अलावा कर्मचारियों को हटाने में आउटसोर्सिंग सेवा निगम और राज्य सरकार का भी बाकायदा दखल हो, जिससे कंपनियां उनका शोषण न कर सके। इन सभी मुद्दों पर पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तावित नीति के साथ प्रेजेंटेशन श्रम एवं सेवा योजन विभाग ने प्रस्तुत किया था। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है कि कर्मचारियों के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ न्याय होगा। उनके साथ हो रहे अन्याय की खबरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची हैं, जिसके बाद आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाए जाने का फैसला लिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाए जाने के बाद माना जा रहा है कि कंपनियों की मनमानी बंद होगी, उन्हें उनका कमीशन मिलेगा, जबकि कर्मचारियों के खाते में सीधा वेतन जाएगा। मनाया जा रहा है कि ये योजना जब प्रभावी ढंग से लागू होगी, तब मजदूरों के लिए एक बड़ा बदलाव और बड़ा दिन होगा। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी।